चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो बोला था यहाँ पे कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 11 to 60 are kept in a box. If a card is drawn at random from the box, find the probability that the number drawn on the card is an odd number. दूसरा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तीसरा था डिविजिबल बाय 5, चौथा था प्राइम नंबर लेस देन 20। सबसे पहले हम क्या बोले, 11 से लेके कहां तक लिखोगे, 60 तक। कितने लोग लिख लिए इसमें? टोटल आउटकम कितना दिख रहा होगा? 50। सबको दिख रहा है इतना, लिख लेते हम भी। चलो ध्यान दो यार, देख रहा हूं। सबसे पहले वाले पार्ट पे जरा क्या बोला निकालने के लिए, हमसे यहाँ पे बोला है कि टोटल आउटकम दिख रहा होगा 50 है, 50 से ही डिवाइड करेंगे ना ऑड नंबर। काउंट कर लो यार, ऑड नंबर तुम्हारा कितना होगा, एक लाइन में काउंट करो कितना होगा, 11, 13, 15, 17, 19, यही हमारे पास। 11 से लेके 20 के बीच में तुमको कितने ऑड नंबर दिख रहे हैं? 5। समझ में आ रहा है ना? 1 से लेके 10 के बीच में कितने ऑड होंगे? 5 ही तो होंगे। तो 11 से लेके 20 के बीच में कितने ऑड होंगे? 5। क्या यहाँ पे भी 5 होगा? सेकंड वाली लाइन में भी 5 ही होगा, देख लो। थर्ड में भी कितना होगा? 5 ही होगा। और फोर्थ में भी कितना होगा? 5। और लास्ट में भी 5। जरा काउंट करना कितने हो गए। तो P लिखोगे, पता है ना क्या लिखना है? पहले पार्ट के लिखो, P गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू, P गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू, पहले का आंसर मैं लिख रहा है यार 25, और टोटल आउटकम कितना है? 50। कितना आ जाएगा ये? 1/2। कितने लोग आए थे इसमें 1/2? वेरी गुड, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, इतना लिख लो पहले सभी लोग जिसका नहीं आया। सेकंड वाला बोलना क्या बोला था? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलो ठीक है, स्क्वायर यहां पे जितने भी लोग बैठे लगभग हम 25 तक का स्क्वायर सबको याद करवाए स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, ठीक है। ये बताओ, स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1। क्या 1 कहीं दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, छोड़ दो। 2 का स्क्वायर 4, 4 भी नहीं दिख रहा होगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 भी नहीं दिख रहा होगा। 4 का स्क्वायर 16, क्या 16 यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा? सर्कल कर रहे हैं, समझ जाओगे। चलो 16 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 जो कि है नहीं हमारे पास। तो ऐसे कितने नंबर हुए? काउंट करना, 4 हुए हमारे पास। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4/50। 4/50 के लिए 4/50 जैसे लिखोगे, काट दोगे 2 से, 2/25। कितने लोग का सेकंड वाला आया था? वेरी गुड, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं। बोला यहाँ पे कि डिविजिबल बाय 5, वही मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलो बताते जाओ। यहाँ पे पहले लाइन में हर लाइन में तुमको दिखेगा 2 नंबर डिवाइड होगा, है ना? देख लो यहाँ पे पहला क्या है? 15, और फिर क्या? 20 दिख रहा है ना सबको। पहले लाइन में 5 से कौन कौन डिवाइड होगा? 15 और क्या? 20। सेकंड वाले में 25 और क्या? 30। इसमें 40 और क्या? 35। फिर 45 और 50, फिर 55 और क्या? 60। हर लाइन में 2 नंबर है। कितने हो जाएंगे टोटल? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। 10/50। थर्ड वाले के लिए बोले 10/50, काट दोगे कितना आ जाएगा? 1/5। और वो पूरा लिख के किए हो ना सभी लोग। P गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय क्या? 5, 10/50। कितने लोग आए थे थर्ड वाले के आंसर? वेरी गुड, ठीक है, नोट करना। जिसका नहीं आया था नोट करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बता दे रहे, सेकंड वाला ही था। बाकी सारे आसान थे, इसमें सेकंड वाले में ही सोचना था। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर बोला तो क्या लेके चल रहे वहां पे, है ना? चलो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। क्या बोला, पढ़ना जरा। अब प्राइम नंबर लेस देन क्या? 20। क्या प्राइम नंबर वाला सवाल इसके पहले वाले क्लास में लोग किए हैं? प्राइम नंबर क्या था जरा बताना, जिसके केवल कितने फैक्टर होंगे? 2, जो 1 से जाएगा और खुद से जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे 1 से बोला लेस देन 20, यही है ना? लेस देन 20। 20 से कम प्राइम नंबर। तो इतने में ही तुम देखना है तुमको 11 से लेके कहां तक? 20 तक। क्या 11 प्राइम है कि नहीं है? 2 फैक्टर हो गया, खुद से जाएगा, 1 से जाएगा। क्या 13 भी प्राइम नंबर है हमारे पास? ठीक है। 15 नहीं है। अच्छा, जब भी प्राइम नंबर को देखना हो तो हमेशा ऑड नंबर को ही देखना, इवन तो सोचोगे भी नहीं। इकलौता इवन प्राइम नंबर हम बता भी रखे, इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन है? 2 के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर हो सकता है क्या? नहीं। सारे प्राइम नंबर कैसे होंगे? ऑड। तो ऑड को ही लेके सोचना भी है।
क्या 15 प्राइम होगा? नहीं, क्योंकि 15 के केवल 2 फैक्टर नहीं होंगे, 2 से ज्यादा ही होंगे। चलो इसके बाद बताओ, ये नहीं है। क्या 17 प्राइम नंबर है जो 1 से जाएगा, खुद से जाएगा? क्या 19 भी प्राइम नंबर है हमारे पास? तो कितने प्राइम नंबर हुए? 4। इसका भी आंसर क्या लिखोगे? 4 बाई क्या 50, कट जाएगा 2 से, कितना आ जाएगा? 2 बाई 25। कितने लोग का आंसर आया ये? वेरी गुड, ठीक है। जिसका नहीं आया नोट कर लेना, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ऐसे ही क्वेश्चन सब तुमको दिखेंगे, एग्जाम्पल जो भी हम बोलेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। ये जरा चेक करना है, उस दिन किए थे क्या? बॉक्स कंटेन 100 रेड बॉल्स, 200 येलो बॉल्स, ये भी हुआ होगा। फिर अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, सम ब्लू बॉल्स वाला जो एक्स मान के हम लोग किए थे सॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखना, जल्दी से कर लो, पहले हो गया ये। देखो 2 डिफरेंट डाइसेस आर थ्रोन, देखो 2 डिफरेंट डाइसेस आर थ्रोन, 2 different dices are thrown, full stop. Find the probability, find the probability of getting पहला the sum of numbers, पहला पार्ट है the sum of numbers on 2 dice to be 5, on 2 dice to be 5। सेकेंड, अच्छा 2 डाइस को फेंकने पे, आई होप याद आ रहा होगा, कितना आउटकम था? 36। याद आ रहा कैसे लिखने का तरीका था? पहले वाले 1 कांस्टेंट किए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6। पहले तो पूरा लिखोगे अच्छे से, उसके बाद ही क्वेश्चन चालू करोगे करना, है ना। चलो सेकंड पार्ट लिखो, an even number on both dice, an even number on both dice। थर्ड लिखना, an even number on both dice, इसका मतलब जरा एक बार समझ लो, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस का मतलब क्या हुआ समझो। जैसे मान लो जब 2 वाले सीरीज में जाओगे, 1 तो हार्ड हो गया हमारा, जब 2 वाले सीरीज में जाओगे तो 2 1 तो नहीं हो पाएगा ना। जैसे 2 और 2 आया होगा, क्या दोनों इवन नंबर है कि नहीं हमारे पास? ठीक है। क्या 2 और 4 आएगा, क्या ये दोनों इवन नंबर है कि नहीं हमारे पास? ऐसे इवन नंबर को काउंट करना है, तो ये 1 काउंट होगा, ये 2 काउंट होगा, ऐसे ही तुम्हारा 2 6 आएगा, उसको 3 काउंट करोगे, ऐसे करके काउंट करके करना है। लास्ट में लिखना, थर्ड पार्ट लिखना, अ डबलेट, अ डबलेट, DOUBLET, अ डबलेट देखो। चलो इसके लिए भी हिंट दे दे रहे हैं। डबलेट का मतलब कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए। जैसे मान लो सब में एक एक आएगा, जैसे मान लो पहले वाले में 1 1, क्या दोनों पे सेम नंबर है कि नहीं हमारे पास? सेकंड वाले लाइन में क्या आएगा बताओ? 2 और 2। थर्ड वाले में क्या आएगा? 3 और 3। क्या डबलेट का मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों डाइस पे क्या हो? सेम नंबर हो। करना जरा सॉल्व, सभी लोग टाइम दे रहे हैं इसके लिए, जल्दी करो। अब इसके बाद जितने दो डाइस वाले सवाल होंगे एक ही साथ करेंगे, क्योंकि बार बार फिर बनाना ना पड़े सबको, है ना। चलो ध्यान देना। कितने लोग का हो गया वैसे पूरा पार्ट, तीनों पार्ट? ठीक है, मिलाना फिर अभी कर रहे हैं, फिर लिख लेते हैं हम। चलो ध्यान देना यहाँ पे। सबसे तो हम यहाँ पे 36 आउटकम लिखे भी है, तुमको दिख भी रहा होगा। सबसे पहले वाले पार्ट में हमसे बोला था यहाँ निकालने के लिए, द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस टू बी 5, मतलब दोनों डाइस पे जो भी नंबर होंगे उनको जोड़ने पे कितना आएगा? 5 आना चाहिए। चलो पहले वाले में जरा जोड़ते हैं,
किन दो नंबर को जोड़ने में 5 आएगा? 1 और 4 को। दिख रहा होगा क्या? 1 और 4 को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास। 1 और 4 को जोड़ो कितना आएगा? 5 ही तो आएगा। तो पहले लाइन में मिला हम लोग को 1 और 4। सेकंड लाइन में कौन सा आएगा? 2 और क्या? 3। थर्ड लाइन में 3 और 2। फोर्थ लाइन में 4 और 1। क्या यहां से कोई हो भी पाएगा? इसमें नहीं, क्योंकि पहला ही नंबर अगर लोगे 5 और 1 मिला कितना आ जाएगा? 6। और लाना कितना हम लोग को जोड़ने पे? 5 लेके आना है ना। चलो कितने हुए टोटल? काउंट कर लो, 4। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बोलो? हाँ, पहले वाले का आंसर हो जाएगा पी गेटिंग अ नंबर, पी गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द टू डाइस टू बी क्या? 5 लिख के 4 अपॉन में क्या लिखोगे? 36। कितना आ जाएगा ये? कितने लोग का आया था? 1/9। वेरी गुड, ठीक है। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले बोला था एन इवन नंबर ऑन द बोथ द डाइस। तो जब इवन नंबर ही बोला है तो ये जितने ऑड वाले नंबर से जो चालू है, जैसे 1 से चालू है, इसको तो कैंसिल ही कर दो। जो 3 से चालू इसको भी हटा दो, जो 5 चालू इसको भी हटा दो। इसमें तो कोई चांस है ही नहीं आने का। क्यों? क्योंकि 1 तो ऑड होता है, 3 भी ऑड होगा, 5 भी क्या होगा? ऑड होगा। सोचना भी है किसको लेके सोचोगे? 2 को, 4 को और क्या? 6 को। चलो 2 वाले में जरा बताओ कौन कौन सा है दोनों नंबर पे इवन? 2 और 2 पहला मिल गया हम लोग को यहां से, फिर 2 और क्या? 4, फिर 2 और क्या? 6। तो 2 वाले लाइन में कितने मिले? 3। ऐसे 4 में भी होगा, ऐसे तुम्हारे 6 में भी होगा। चलो 4 में कौन सा होगा? 4 और क्या? 2, फिर 4 4 4 और क्या? 6। 6 वाले में 6 6 6 4 और क्या? 6 2। कितने हुए टोटल मिला के? 3 3 6 3 क्या? 9। तो इसका आंसर क्या लिखोगे सेकंड वाले के लिए? 9/36। कितना आ जाएगा ये? कितने लोग आया था? 1/4। गुड। लास्ट वाले में क्या बोला था? डबलेट। डबलेट का मतलब बताया भी अभी जस्ट तुम लोग को हम, कि दोनों नंबर पे क्या, दोनों डाइस पे क्या हो? सेम नंबर हो हमारे पास। चलो बताओ सेम नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 1 है ना। सेकंड वाले में क्या आएगा? 2 2। थर्ड वाले में 3 3। फोर्थ वाले में 4 4। फिफ्थ वाले में 5 5। सिक्स वाले में 6 6। टोटल कितने हुए? 6। 6 अपॉन में क्या? 36। कितना आ जाएगा? 1/6। कितने लोग आए थे? थर्ड वाले का भी आंसर 1/6। वेरी गुड। जितने लोग का नहीं आया था एक बार देख लो कहां गलती है। आया है तो बहुत सही भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम अब अगला सवाल जो भी बोलेंगे 2 डाइस के रिगार्डिंग ही बोलेंगे, कि बार बार बनाना ना पड़े किसी को भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, लिखे बोले। 2 dice are thrown at the same time. 2 dice are thrown at the same time. Full stop. Find the probability. Find the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is more than 9. is more than 9. सवाल एक बार समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखना, लिख ले सभी लोग ना। मोर देन 9। बस तुम ये बताओ, बस तुमको क्या करना है, सुनना सभी लोग। पहले 2 डाइस पे नंबर है, दोनों को जोड़ो और देखो यहाँ पे 9 से ज्यादा कहां आ रहा है। जो भी 9 से ज्यादा आएगा उसको काउंट करोगे। क्या पहले लाइन में कोई हो पाएगा क्या? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। क्या पहले लाइन में किसी को भी जोड़ोगे, अगर 2 नंबर को जोड़ोगे, क्या 9 से ज्यादा हो पाएगा? नहीं। क्या सेकंड में हो पाएगा? नहीं। थर्ड वाले में अगर जोड़ोगे भी तो लास्ट वाला 3 और 6 इसको जोड़ने पे 9 आएगा, 9 से ज्यादा नहीं आएगा। तो क्या पहले 3 में तो कोई नंबर हुआ ही नहीं हमारे पास। अब आते हैं चौथे वाले से। बता चौथे वाले में कौन सा लोगे? 4 और क्या? 5 या 4 6? 4 6। 9 से ज्यादा बोला हमसे, तो पहला कौन सा आ गया? 4 और क्या? 6। 5 वाले में कौन सा होगा? 5 5 5 5 और 5 को जोड़ने पे कितना आएगा? 10। 5 और 6 को जोड़ने पे 11। 9 से ज्यादा है और यहां पे भी जोड़ने पे 9 से ज्यादा है। चलो 6 में बताओ कौन सा होगा? 6 4 6 5 और क्या? 6 6। यहां 10 11 और क्या? 12। 3 2 5 और 1 क्या? 6। क्या लिखोगे इसका आंसर? 6 बाई कितना आएगा? लिख ले सब लोग। वापस आउटकम नहीं लिखना है, बस डायरेक्टली आंसर लिखना है। पी गेटिंग नंबर मोर देन 9 ऐसे करके लिख लेना जो भी बोला है। जल्दी लिखो।
वाले जो स्मेल करने वाले जो कीड़े रहता है वही बहुत खतरनाक डेंजर है वो सब भाई। अरे उसमें थोड़ा सा अगर टच भी होगा बहुत गंदा स्मेल करता है। हाँ? खौफ है भाई उसका, वही एक बार आँख में चला गया था भाई। हाँ? क्या कह रहे हैं? फॉग, अच्छा। नेक्स्ट, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर। देखो टू डाइसेज आर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, टू डाइसेज आर रोल्ड टुगेदर, two dices are rolled together, find the probability of getting, find the probability of getting such numbers on the two dice, on the two dice whose product is a, on the two dice whose product is a perfect square number, whose product is a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वापस रिपीट कर दे रहे, नहीं लिख पाए भाई लोग, कई लोग तो। टू डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन द टू डाइस हुज प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हो गया, स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर, दोनों में से कोई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। करना एक बार सॉल्व जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोला था, जो दो डाइस पे नंबर है, ध्यान से सुनो, हो गया भाई, रुक जाओ। जो दो डाइस पे नंबर उनका अगर प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, यही है ना। स्क्वायर सबको हम बोले भी है, 25 तक का स्क्वायर याद रखे रहो, बहुत हेल्प मिलेगा उसका क्वेश्चन लगाते टाइम पे, जो कि यहाँ मिल भी रहा होगा तुमको, देखे होगे तो। चलो स्टार्ट करते पहले वाले से, पहले वाले रो में आओ। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1। क्या 1 जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 1 हो जाएगा। 2 1 जा 2, ये तो होगा नहीं। 3 1 जा 3, ये भी नहीं होगा। लेकिन 4 1 जा 4, 1 4 जा 1 और 4 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4। क्या 4 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 2 का। तो पहले लाइन में हम लोग को मिल जाएगा 1 और 1, और मिल गया क्या 1 और क्या 4। एक और देख लेते हैं, 1 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5 नहीं होगा, 1 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे नहीं होगा। ऐसे हर लाइन में तुमको सोचना था वहां पे, है ना। तो पहले वाले लाइन में कौन कौन सा नंबर हम लोग को मिला, 1 1 और क्या 1 4। लिखते जाना, जितने लोग का नहीं आता, और मैक्सिमम लोग का ये सवाल नहीं आया था, आंसर नहीं आया था। ये लिखो पहले वाले, मतलब आंसर में जब लिख रहे हो ना, तो पहले लिखो वहां पे 1 1 ब्रैकेट में करके, फिर कॉमा लगा के ब्रैकेट में 1 4। सेकंड में आओ, चलो बताओ सेकंड वाले में कौन सा होगा। पहला तो नहीं होगा, क्या सेकंड वाला हो जाएगा 2 2 जा कितना आएगा 4 आएगा ना, 2 2 जा 4। क्या वापस वही 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो पहला तो ये हो गया, और कोई देख लो जरा, और तो नहीं है कोई, चलो ठीक है। तो वहां पे आगे लिखते जाना 2 2, थर्ड कॉमा लगा के, हो गया। चलो थर्ड वाले लाइन पे आओ, थर्ड वाले में तुमको दिख रहा होगा 3 और 3, 3 3 जा कितना आएगा 9। क्या 9 3 का स्क्वायर होता है, और कोई देख लो नंबर, नहीं। तो कॉमा लगा के लिखते जाना वही 3 3। फोर्थ वाले पे आओ, पहला तो यही हो जाएगा 4 1, 4 1 जा कितना आएगा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। और कोई बताओ इसमें, 4 4, 4 4 जा 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। और कोई नहीं। फिफ्थ वाले पे आ जाओ, 5 5, 5 5 जा 25, 25 किसका होता है 5 का। 6 वाले पे बताओ कौन सा होगा, 6 6, 6 6 जा कितना आगे 36, 36 किसका होता है 6 का। टोटल जरा काउंट करना कितने हुए, 8 हुआ होगा, दिख रहा है। तो 8 अपॉन में कितना 36, काट देना 4 से, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/9। कितने लोग का एग्जैक्टली बताना, कितने लोग मेरे यहाँ डिस्कस करने से पहले ही कर लिए थे 2/9। तुम्हारा तुम ठीक, चलो ध्यान रखना, सवाल रहेगा वही जो तुम पढ़ रहे हो, लेकिन बस उसके वेरिएशंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे भाई, वहां तुमको सोचना पड़ेगा एग्जाम हॉल में ही बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, डाइस वाला देख लेते हैं, और तो कोई नहीं दिख रहा है भाई। चलो ठीक है, अब डाइस वाले कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, जितने थे उतने हम लोग डिस्कस कर लिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। चलो क्वेश्चन थोड़ा सही से लिखना, मतलब लंबा सवाल है और इंपॉर्टेंट तो वैसे भी दिखी बोली ना, तो इंपॉर्टेंट है। लिखो,
a piggy bank, a piggy bank पिगी बैंक जानते सब लोग? बचपन में पैसा सेव किए हो तुम लोग कि तुम्हारे साथ भी स्कैम हुआ है? जब सेव करने जाते हो मम्मी कहती है कि लाओ बेटा दे दो, और तुमको हमेशा बड़ा वाला नोट देते हैं बेटा। बाद ये वाला स्कैम बहुत हर जगह चलता होगा। ले लाओ बेटा, मौसी दे के जा रही है, मामा दे के जा रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है भाई। जब बचपन में रहोगे तुमको उससे पैसे लेने से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे रिलेटिव्स आएंगे पैसा तुमको देंगे और तुरंत ही जो है तुमसे मम्मी ले लेगी, तुम रोगे, फिर तुमको पहले थमा देगी सिक्का, लो बेटा, बहुत इससे बड़ा चीज है ये, लो लो, ठीक है। इसके बाद से थोड़ा सा बड़े होते हो, फिर तुम नहीं फिर तुम थोड़ा सा बड़े होते हो, जब 7 साल 8 साल के होते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज तुमको हो जाता है। फिर क्या करते हो, जब तुमको कोई रिलेटिव पैसा दे के जाता है तो फिर वहाँ पे तुम, जब तुम्हारी मम्मी लेती है तो तुम वहाँ रोना चालू करते हो, ठीक है। तो तुमको एट मोमेंट ही कुछ ना कुछ पैसा तुमको थमाया जाता है कि जाओ बेटा खा लो इससे, ठीक है। उतना भी मैच्योर तो होते नहीं हो। फिर जब तुम 12-13 साल के जब हो जाते हो, समझो 7-8 में पहुंच गए, जब तुम्हारे रिलेटिव्स आते हैं, जब वो तुमको पैसा नहीं देते हैं, ठीक है, तो तुम उनका पैर छूते हो एक बार दूसरी बार पैर छुए नहीं दिया, अगला हो सकता है भूल गया हो, तुमको ऐसा लगता है, लग रहा भूल गया है बेचारा, फिर तुम दूसरी बार भी छूते हो, ठीक है। अब तो दे दे कम से कम भाई, समझ आ रहा है। मेरे जैसा इंसान है पैर ही पकड़ ले भाई, जब तक दोगे नहीं जाने देंगे। किए हो कि नहीं ये काम? तुम लोग पैर छूने वाला कितने लोग काम किए भाई, एकदम ईमानदारी से बताओ। पैसा के लिए नहीं किए हो तुम, मान ही नहीं सकते हम। मन में तो रहा होगा भाई, जब नमकीन जब नहीं छोड़ते हो तुम लोग, जैसे रिलेटिव जाता होगा मार कर लेते हो नमकीन के लिए भाई। पैसा तो बहुत बड़ी चीज है बे, क्या बात कर रहे हो, मान ही नहीं सकते हम भाई, झूठ बोल रहे हैं सब भाई। नहीं इतना नहीं करते भाई, अपने रिलेटिव को तुम पैसा पकड़ के थोड़ी, सॉरी, पैर पकड़ के थोड़ी गिरा दोगे, पैसा नहीं देगा तुम। अ पिगी बैंक कंटेन्स, लिखना इसको, लिखो अच्छे सब। अ पिगी बैंक कंटेन्स, जैसे लिख रहे हो उसके आगे वैसे लिखना, लिखो कंटेन्स के बाद लिखना 100, जैसे लिख रहे बोर्ड पे वैसे लिखना 100। 50 पैसे कॉइन्स 100 ऐसे लिखना भाई, 100 50 पैसे कॉइन्स, मतलब 50 पैसे जो कॉइन होंगे उसके कितने सिक्के हैं, एक तरीके से 100 है ना, कॉमा कॉमा देखो, फिर 50 रुपीज 1 कॉइन, फिर कॉमा 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। फुल स्टॉप। इसको ढंग से लिखना सब लोग, इसीलिए पूरा यहाँ पे लिखे भी हैं, कोई दिक्कत ना हो। टोटल आउटकम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे निकालोगे टोटल आउटकम, इतने पे डिस्कस कर ले रहा है, ध्यान से सुनो। 50 पैसे के सिक्के हमारे पास, ध्यान से समझना, 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के, और कितने के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास, 100। जब टोटल आउटकम निकालोगे, कैसे निकालोगे ये डिस्कस कर ले रहा है। जब टोटल आउटकम निकालोगे तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100, ठीक है। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50, तो प्लस 50। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 20, तो प्लस 20, और 5 रुपए कितने सिक्के हैं, 10, तो यहाँ पे 10। इन सबको जोड़ोगे क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम। जहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इसके आगे आगे सवाल बोल रहे हैं। टोटल आउटकम कितना आ रहा है, 180। क्लियर हो गया सबको, टोटल आउटकम कितना निकाला जा रहा है, कैसे निकाला जा रहा है। नेक्स्ट आगे लिखना, डायरेक्टली बोल रहा है, उतना पूरा मेंशन नहीं करे सवाल में। देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैश करके पहला लिखना। अब 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, सेकंड लिखना। ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1, थर्ड। ऑफ वैल्यू लेस देन ₹5,
4th और ₹1 और ₹2 कॉइन। देखो इसमें दिक्कत आता तुमको टोटल आउटकम निकालने में, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही समझा दिया टोटल आउटकम कैसे निकल रहा है। 50 पैसे के सिक्के थे 100, 1 रुपए कॉइन के सिक्के थे कितने 50, 2 रुपए कॉइन के सिक्के थे 20 और 5 रुपए कॉइन के सिक्के थे 10। सबको जोड़े टोटल आउटकम आ गया। अब 4 पार्ट है, इनमें से देखो कितने पार्ट तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ट्राई करना जरा। डिवाइड किससे करना है तो फिक्स हो गया ना, 180 से ही डिवाइड करना है। करना जरा एक बार। अब ये मेरे बोर्ड के पेपर में पूछा है ये सवाल, समझ रहे हो, और अभी उसके बाद 4-5 बार और ये पूछ चुका है सवाल बोर्ड के एग्जाम में। ऑल इंडिया का बात कर रहा है, एक रीजन का बात नहीं कर रहा है। ऑल इंडिया में ये 4-5 बार पूछा लगातार 10 साल में 4-5 बार पूछा, तुम अपने आप में ठीक ठाक सवाल है ये, काउंट करोगे इसको, समझ रहे हो। टोटल आउटकम में कोई डाउट है इसमें किसी को? टोटल आउटकम कैसे निकाले क्लियर है? चलो पहले वाले पे आओ। बोला कितना 50 पैसे कॉइन का बोला निकालने के लिए। ये बताना 50 पैसे का कितना सिक्का था 100। तो पहले का आंसर हम लिख रहे हैं 100 अपॉन में क्या 180 कट जाएगा, ये 2 5 जा 10 2 9 जा 18। कितने लोग आए 5/9। वेरी गुड, ठीक है। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला था? अब वैल्यू मोर देन क्या ₹1। ये बता ₹1 से ज्यादा मतलब क्या हुआ तुम्हारा? और ₹1 के कॉइन से ज्यादा क्या हुआ? ₹2 का कॉइन और क्या ₹5 का कॉइन। बोला ₹1 के कॉइन से ज्यादा, तो 1 के कॉइन से ज्यादा एक तो 2 ही मिलेगा ना, एक तो ₹2 और क्या ₹5। तो ₹2 का कितना सिक्का था 20 और ₹5 का कितना था 10। क्या दोनों को ऐड करोगे 20 + 10 कितना आ जाएगा 30 अपॉन में 180, 3 1 जा 3 3 6 जा 18। कितने लोग का आया था 1/6। वेरी गुड। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाले में बोला था वैल्यू लेस देन 5। ये बताओ लेस देन 5 में तो तीनों आ जाएगा ना, 5 से छोटा 2 का भी सिक्का है, 1 का भी सिक्का, 50 पैसे का भी सिक्का है। क्या तीनों को ही ऐड करोगे इस केस में? चलो बताना। 5 से छोटे वाले में 2 रुपए के सिक्के पहले, तो 2 रुपए के कितने सिक्के थे 20, 1 रुपए का 50, तो 20 और 50 कितना हो गया 70, और 50 पैसे कितना था 100, 70 और 100 कितना आ जाएगा 170। तो थर्ड वाले केस में 170 अपॉन में 180, 0 से 0 कटेगा कितना आ जाएगा 17 अपॉन में 18। कितने लोग आए थे ये? वेरी गुड। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, लिखा ₹1 और ₹2 कॉइन। देखो इसी में थोड़ा सोचना था और यहीं पे दिक्कत होता, हमको यही लगा कि बाकी शायद कर पाओ तुम लोग। ₹1 और यहां बोला था ₹2 कॉइन। जब भी और वर्ड लगेगा तो दोनों के कॉइन को जोड़ना है तुमको, बस सिंपल इतना याद रखना। चलो देख के बताओ ₹1 का कितना सिक्का था यार 50, और ₹2 का कितना सिक्का था 20। 50 और 20 को जोड़ दो कितना आ गया 70। तो इसके लिए क्या लिखोगे बताओ? 70 अपॉन में क्या 180 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये 7/18। नोट कर लेना। कितने लोग आया था ये वैसे? वेरी गुड, ठीक है।